अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने ईद के प्रोग्राम्स के साथ हाज़िर खिदमत है। ईद उल अज़हा कुर्बानी की याद दिलाती है। आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। सबसे अज़ीज़ कुर्बान करने जा रहे थे और रब पाक का हुक्म था। फिर रब पाक ने क्या सामने रखा। अपने दिल बड़े रखा करें, उम्मीदें बड़ी रखा करें, जज्बे ज़बान रखा करें। यही है आगे बढ़ने का ज़रिया। गज़ा के लोग मैं मुसलमानों को भूल नहीं सकता। आप सारे प्रोग्राम में मेरी पहले बात ये देखिएगा, करबला बरपा है और हम खामोश हैं। पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान की पॉलिसी कौन, क्या पाकिस्तान की पॉलिसी है जो ठीक है, आखिरत में जवाब नहीं देना आप लोगों ने, और खुदारा सिर्फ मादियत ही रह गई है। बेवकूफ़ बनाना रह गया कौम को। फ़लस्तीन के मसले के ऊपर क्या बड़े कदम उठाए हैं हमने। वो नहीं भी पसंद करता, वो मीडिया को पसंद करता है। अभी हमें तो मुसलमानों की हैसियत से ये हमने करना है। बैतुल मक़दस हमारा वहाँ पर यानी आप खुदारा यार ज़रा गौर करें इस बात के ऊपर। आज इस पर भी बात होगी, इस प्रोग्राम में भी। इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है, उसके बारे से बात होगी। और जो ये सियासत में तिया पाँच और बहुत बड़ी एजिटेशनल सियासत शुरू होने वाली है, कोशिश करेंगे उस पर भी बात होगी। मेरे साथ मारूफ एंकर पर्सन आलिया शबीर साहबा मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो उनसे यही है कि ईद कैसे गुजरती थी, अब कैसे गुजर रही है, फ़र्क क्या है। जी आलिया शबीर साहबा। अस्सलाम अज़हर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद के मौके पर आपने मुझे इनवाइट किया है। सबसे पहले तो अज़हर सिद्दीक साहब आपको ईद उल अज़हा मुबारक हो, और जहाँ जहाँ मुसलमान मुझे देख रहे हैं उन सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। इस मौके पर मैं गज़ा के अवाम और पाकिस्तान में जो सियासी कैदी हैं उनकी कुर्बानियों को भी याद रखूँगी और उनको भी इस वक्त मुबारकबाद दूँगी। ये उनके लिए मुबारकबाद का मौका तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक मज़हबी फ़रीज़ा है जो हम पूरा करते हैं और उनकी कुर्बानियों को हमें याद रखना चाहिए। गज़ा के अवाम जो अपने आज़ादी के लिए, अमन के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस जिदोजहद में कामयाबी दे। और पाकिस्तान में जो सियासी कैदी हैं वो जो अपने इंसाफ और हुकूक के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, वो भी जल्द रंग ले आए और उनको भी कामयाबी मुयस्सर हो। आपने अज़हर से बात की है कि बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है। बचपन की ईद तो बहुत मज़े की ईद होती थी। वहाँ पर उस वक्त तो पता ही नहीं होता था कि आपने क्या करना है, क्या हो रहा है, दुनिया कैसी है, सिर्फ अपना आप याद होता था। अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, ईदियाँ लेना, तैयार होना, चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना, ये सब कुछ होता था। लेकिन अब ज़ाहिर है कि अब बड़े हो गए हैं, अब ज़िम्मेदार हो गए हैं। पहले खुशियाँ बटोरते थे, अब खुशियाँ देने का वक्त है, क्योंकि ज़िम्मेदार हो गए हैं। बच्चों को भी खुश रखना है, बड़ों को भी खुश रखना है। तो ये ज़िम्मेदारी एक मुश्किल लम्हा और वक्त होता है, लेकिन अब एहसास होता है कि हमारे बड़े जो हैं वो किस तरह से ज़िम्मेदारियाँ अदा करते थे, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएँ। अलबत्ता जो मज़हबी फ़रीज़े होते हैं वो खुशियों के साथ ही अच्छे लगते हैं, और आप अपनी फ़ैमिली के साथ खुश होते हैं, दूसरों के लिए खुशियों की दुआ करते हैं, जो कुर्बानियाँ देते हैं उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। और ये कुर्बानी सिर्फ़ ईद कुर्बान ही नहीं है, बल्कि आपके अंदर एक जो जज़्बा है कुर्बानी का वो भी होना चाहिए, एहसास की कुर्बानी भी होनी चाहिए। आपके अंदर जो एक ज़ाहिर है कि आपके अंदर भी एक कुर्बानी का जो जज़्बा है ना वो भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है और पता चलता है कि ये जो ईद है और उसका अब का और बचपन का क्या फ़र्क है। दूसरा सवाल मेरा बड़ा चुभता हुआ सवाल भी है या वैसे भी है। सियासत गंदी होगी पाकिस्तान के अंदर, क्या करें, सियासत को बेहतर कैसे करें। माजी में सियासत होती थी, अब सियासत होती है, क्या है। नवाबजा नसरुल्लाह जैसे बेहतरीन लोग, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मोहम्मद खान जुनेजो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मैं नवाज शरीफ को उन सियासतदान में मानता ही नहीं। नवाज शरीफ उन सियासतदान में होता तो ये हाल हो रहा होता इस मुल्क का जो सत्यानाश कर दिया है। नवाज शरीफ अगर वाकई जमहूरी लीडर होता तो ये हाल ना होता था मुल्क के। और ठीक है, आप दोस्तों यारों को नवाजना,
या वो फ़ायदा देना वो अपनी जगह पर मौजूद है। पूछते हैं अली शबीर साहब ऐसे। जी, क्या कहती हैं आप? अज़हर सिद्दीक़ साहब, हमारा अलमिया ये है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान सियासी जद्दोजहद से बना, और आज भी हम सियासत को मौजू बनाकर सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं कि सियासत ही आज हमारा सबसे बड़ा मसला है। और माजी में जो सियासतदान हैं उन्होंने क्या रोल प्ले किया। अब माजी के सियासतदान ज़ाहिर है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बड़े लीडर थे, यकीनन बड़े लीडर थे, लेकिन उनकी सियासत जो है, तर्ज़ सियासत वो ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द ही घूमती है। और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को जो कॉम्प्रोमाइज़िंग, या जिसे आप कहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, उसने पाकिस्तान की सियासत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इससे फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो इसमें से माइनस नहीं हो सका पाकिस्तान की सियासत में। हालाँकि हमने ये देखा है कि जनरल बाजवा के दौर में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की वो एपॉलिटिकल हो गई है। लेकिन वो आपने आज भी देख लिया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ए प्लस जो है वो हो गई है। तो असल में जो पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, उसने पाकिस्तान की सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। और जिन सियासतदानों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और पाकिस्तान की तारीख के जितने भी सियासतदान हैं, वो एक तो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, और दूसरा ये है कि उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ करके वो हुकूमत लेने के लिए, ओहदे इंजॉय करने के लिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ किए हैं, उसने पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुंचाया। अब आज की सियासत का फ़र्क देख लीजिए क्या है। पहले के जो सियासतदान थे वो कॉम्प्रोमाइज़ सियासतदान थे। आज के अगर सियासतदान हैं तो वो भी तकरीबन सब कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, सिर्फ़ एक सियासतदान के, जिसका नाम है इमरान खान, जिसको पहले सियासतदान भी नहीं लोग कहते थे। उनको कहते थे कि वो एक कौमी हीरो तो है लेकिन सियासतदान नहीं है। लेकिन उसने साबित कर दिया है, इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि वो एक सबसे बेहतर सियासतदान है। वो कैसे साबित कर दिया है? पाकिस्तान की आवाम का देख लीजिए, जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम को सियासी शऊर आया है, अपने राइट, अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करने आया है। जहाँ उनको ये पता चला है कि आपके जो सियासी जो राइट्स हैं वो क्या हैं, और कौन आपके साथ जो सियासतदान है वो आपके साथ खड़ा है, कौन अपने मफादात के साथ खड़ा है। तो ये अब फ़र्क सामने आ चुका है, और यही फ़र्क पिछले सियासतदानों में था, और इस वक्त की जो सियासत में यही फ़र्क है। और आखिरी सवाल, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जंग जीती है, बारखुल अरा जंग जीती है, और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, सियासत का मुस्तकबिल क्या है, और क्या होने जा रहा है? वैसे तो इमरान खान को गिरा नहीं सके, ये पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की हार है, ये जो मर्जी आप कहें इस बात को। चूँकि ताकत है आपके पास, आप ताकत के बलबूते पर ये सारा कुछ कर रहे हैं, और ये ताकत के बलबूते पे सारा कुछ हलाता रहा, वाक़यात आपके सामने है। आपने कैसे इन चीज़ों से निपटना है, कैसे बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, ये सोचना है अब आपके पास, मेरे पास नहीं है, अब आपके पास है। चलें, आलिया शबीर साहबा क्या कहती हैं? अच्छा अज़हर सिद्दीक़ साहब, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन किया कि 9 मई के बाद और 10 मई, 9 मई के बाद सियासत में क्या कुछ था और अब 10 मई के बाद सियासत में क्या कुछ हुआ है। 10 मई जब पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जंग जीती, और इसमें से पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान की जो फ़ौज का मोराल भी था, और जो अवाम में जो उनकी राय भी थी वो मुख्तलिफ थी। लेकिन जंग जीतने के बाद एक पॉजिटिविटी आई। लेकिन जो पॉजिटिविटी आई वो इस हुकूमत ने, PMLN की हुकूमत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना के वो जो उनकी रेपुटेशन थी उसको नुकसान पहुंचाया है, फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि ये एक एज़ाज़ था जो उनको दिया गया था, लेकिन ये एज़ाज़ उनकी शोहरत जो है उनके लिए नामुनासिब रहा है। इस एज़ाज़ को लोगों ने कोई पसंद नहीं किया है। हालांकि उनके किरदार को, उनके जंगी किरदार को, और जो भारत के ख़िलाफ़ हमने जंग जीती थी, जो 10 मई का जो मार्का था, इससे पाकिस्तानी फ़ौज का जो इमेज था वो पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में बहुत बेहतर हुआ, बुलंद हुआ, बल्कि यूँ कहिए
बुलंद हुआ, लेकिन हुकूमत के एक फैसले ने इसको शदीद नुकसान पहुंचाया है और हमें 10 मई से पहले वाली पोजीशन पर अगर लाकर खड़ा कर दिया है, मैं ये कहूँ तो गलत बिल्कुल नहीं है। अब आप ये कहिए कि अब पाकिस्तान की सियासत में आगे क्या होने जा रहा है, तो पाकिस्तान की सियासत में आगे जो है वो सिर्फ इमरान खान है और क्योंकि इमरान खान के साथ अवाम खड़े हैं। आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे आर्मी चीफ है, फौज है, जितनी भी कोशिश कर ले, इमरान खान भुट्टो तो बनने वाले नहीं हैं। आप उसको सियासी कैदी कब तक बना के रखेंगे, कितनी देर तक बना के रखेंगे? आखिर आपको उनको रिहा करना होगा। वो किस मोड़ पे करना होगा? कॉम्प्रोमाइज़ खुद को करके करना होगा, इमरान खान को कायल करके करना होगा। इमरान खान की रिहाई हर सूरत होनी है, हर सूरत होनी है। कोई ऐसी सूरत नहीं है कि इमरान खान की रिहाई ना हो। इमरान खान रिहा होंगे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट खुद उनको रिहा करे, चाहे उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाए, चाहे इमरान खान तहरीक लॉन्च करे और उस तहरीक की सूरत में इमरान खान रिहा हो। इमरान खान ने आखिरकार रिहा होना है। उसकी बुनियादी वजह क्योंकि इमरान खान के साथ अवाम की ताकत और अवाम का वोट है, और अवाम की ताकत और अवाम का वोट जो है वो फौज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, वो कोई भी कुचल नहीं सकते। आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन कितनी देर दबाएंगे ये तो बताएं ना। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और फिर जाहिर है कि इदारों के अंदर भी मुखालफत शुरू हो जाती है, और पहले भी मुखालफत शुरू हो गई थी। ये तो 10 मई के बाद हालात जो हैं थोड़े बेहतर हुए, लेकिन 10 मई के बाद जो हालात बेहतर हुए थे, उसके बाद जो फील्ड मार्शल आपने एक टाइटल दे के जो इज़्ज़त अफजाई की, उस इज़्ज़त अफजाई की जगह आपने नुकसान पहुंचा दिया फ़ौज को। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इमरान खान की रिहाई हर सूरत होनी है। वो कब और कैसे होनी है, अब ये तय जिसने करना है उसने एक दिन फैसला करना ही है। आखिर ये फैसला होना ही है। इमरान खान भुट्टो नहीं बनेंगे, सारी ज़िंदगी जेल में नहीं रहेंगे। इमरान खान रिहा होंगे, हर सूरत होंगे, चाहे वो तहरीक की सूरत में हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत मनवा के हों, या इस्टेब्लिशमेंट खुद मुआफ़ी मांगे, खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर ले इमरान खान के साथ, लेकिन इमरान खान रिहा होंगे। अब पाकिस्तान की सियासत का फ्यूचर, पाकिस्तान की सियासत का फ्यूचर जो आप देख रहे हैं, वो पाकिस्तान की सियासत का फ्यूचर इमरान खान है, और ये जो यूथ है, ये जो जनरेशन है, वही है जो इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं या अवाम है ना, वो 64-70% यूथ है पाकिस्तान की, और वो इमरान खान के सपोर्टर और वोटर हैं। और ये अगली 3 जनरेशन बननी है, अगली 3 जनरेशन। तो आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुझसे पूछते हैं, आपको खुद पता है कि ये 3 जनरेशन इमरान खान के साथ खड़ी हैं, और ये जो खड़े हैं, ये जो वोटर सपोर्टर खड़े हैं, ये आपने तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा कि वो इतनी रियासती जबर के साथ, रियासती जुल्म के साथ, रियासती मुश्किलात के बावजूद, रुकावटों के बावजूद भी किसी सियासतदान के साथ खड़े हों। तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो इसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर मैं देख रही हूँ कि बहुत गहरा असर भी पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान की इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान अगर कामयाब हो जाते हैं अपनी इस जिद्दोजहद में, तो पाकिस्तान की सियासत जो है फ्यूचर में मजबूत होगी। आपने मुख्तसरन प्रोग्राम सारा देख लिया, थोड़ा सा लंबा या छोटा या बड़ा अपनी जगह है। मैं हर एक को प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि अपना मौका, अपना मौक़िफ़ बयान करे, ताकि आप तक आप निचोड़ निकाल सकें। फ़ैसला आपने करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।